आप सभी को रेमो का नमस्कार। ब्लॉक जीरो कैलकुलेशन स्किल्स के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेसन में हम लोग परसेंटेज चेंज की बात करेंगे और परसेंटेज चेंज का मतलब प्रतिशत बदलाव की बात करेंगे, और वो भी दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के लिए कि अगर आपको ए क्रॉस बी दिया हुआ है यानी ए इंटू बी लिखा हुआ है और वो ए डैश इंटू बी डैश हो जाता है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आपके सामने होते हैं या ये स्ट्रक्चर सामने होता है तो इस फॉर्म में लिखा नहीं होता है कि ये a इंटू बी है, अब a डैश इंटू बी डैश हो गया, बल्कि ये आइडेंटिफाई करना होता है। और जब ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं स्ट्रक्चर्स, तो फिर आप अननेसेसरी बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं। एक दूसरा स्ट्रक्चर है जो a अपॉन बी से a डैश अपॉन बी डैश हो जाता है एक फ्रैक्शन। तो इसमें परसेंटेज बदलाव क्या है, परसेंटेज चेंज क्या है, और ये दोनों स्ट्रक्चर कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको आप डीआई बोलते हो, वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊंगा, आपको कहीं ना कहीं इस पर क्लैरिटी मिलेगी कि मैं इसकी बात जब कर रहा हूँ तो ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसकी बात कर रहा हूँ तो ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। बस थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैंने आपको बोला लेट से कि कोई भी वैल्यू है, लेट से मैंने कहा कि ये एक पाई चार्ट है, ये एक पाई चार्ट है, ठीक है, डीआई में ऐसा होता है अक्सर। और इस पाई चार्ट में आप कोई भी डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि ये मोबाइल कंपनियों की सेल का डेटा है। तो मोबाइल कंपनियों की सेल का डेटा है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये लेट से ये 200 मिलियन इसकी वैल्यू मैंने लिख दी, मिलियन डॉलर्स। ठीक है, टोटल मार्केट साइज मैंने आपको लिख दिया 210 मिलियन डॉलर्स। और मान लिया कोई भी एक कंपनी है ए, जिसका मार्केट शेयर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये आपका 12% है। ठीक है, मतलब 210 मिलियन डॉलर्स का पूरा मार्केट है, जिसमें कंपनी ए का जो मार्केट शेयर है वो आपका 12% है। फिर मैं आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखा सकता हूँ सेम कि यही चीज़ लेट्स से कि ये एक पर्टिकुलर ईयर की कहानी है, 2010 की कहानी है, और 2011 में स्टोरी थोड़ी बदल रही है। वो स्टोरी ऐसे बदली कि ये वाला जो पोर्शन है ये चेंज होके आपका 13.2% हो गया, सेम कंपनी का मार्केट शेयर। और जो टोटल मार्केट साइज था $210 मिलियन का, वो आपका चेंज होके $231 मिलियन का हो गया। अब देखिए ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये सिंपली a इंटू बी इज इक्वल टू ए डैश इंटू बी डैश का स्ट्रक्चर है। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे, क्योंकि देखिए जब आप a को निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे ये कैलकुलेट करना है, लेट से मैं वही जानना चाहता हूँ कि जो a है इसकी टोटल जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट शेयर है ना इसका, तो वो रुपीज़ में निकालना, ये डॉलर में निकाल लो आप। परसेंटेज में 12% है, पर एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म्स में कितना है, 12% ऑफ 210 मिलियन डॉलर्स। यहाँ पर क्या है, 13.2% ऑफ $231। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए का जो टोटल वैल्यू था यहाँ पर मार्केट में, जो भी वो कैरी कर रहा था डॉलर्स में, और जो भी यहाँ कैरी कर रहा है 2010 से 11 में, उसमें मुझे प्रतिशत बदलाव जानना है। तो आपको पता है कि आप कहोगे 2010 में जो इसकी वैल्यू थी वो कितनी थी, वो आप कहोगे सिंपल सा मैं निकालूंगा 12% ऑफ 210, डॉलर लगाना है लगा दो। बाद में ये क्या हो गया, 13.2% ऑफ 231। अब देखो इस स्ट्रक्चर में आप यूजुअली क्या करते हो कि आप इसको पहले अलग कैलकुलेट करते हो, इसको आप अलग कैलकुलेट करते हो, आपको इनिशियल वैल्यू मिलती है, आपको फाइनल वैल्यू मिलती है, और आप इसमें क्या निकालते हो, परसेंटेज चेंज, प्रतिशत बदलाव। पर क्या होता है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये इतना आसान सवाल था कि यहाँ से यहाँ तक का चेंज आप बिना कुछ किए हुए बोल सकते थे कि 21% है, केवल देख के, वैल्यूज़ को देख के। और वो कैसे संभव हो पा रहा है ये मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये स्ट्रक्चर सेम इसलिए है क्योंकि ऑफ का मतलब इनटू ही होता है। तो ये समथिंग इंटू समथिंग, समथिंग इंटू समथिंग हो जा रहा है, तो हमें प्रतिशत बदलाव निकालना है। उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है आपका a बाई बी,
जो ए डैश अपॉन बी डैश हो जाता है फ्रैक्शन कंपैरिजन के केस में। जैसे मैं आपको बोलूं कि किसी पर्टिकुलर ईयर में पर कैपिटा इनकम, जहां पर आपको टोटल इनकम आप लिखते हो, ए आपका हो जाए मान लिया नेशनल इनकम, मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं कि ए आपका नेशनल इनकम है और जो बी है आपका ये है पॉपुलेशन, ठीक है। सो ए अपॉन बी अगर आप निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ये मैंने डिफाइन कर दिया, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। अब अगर मैं 2 साल का डेटा दे दूं आपको कि ए की वैल्यू दे दिया, बी की वैल्यू दे दिया और आपको ए डैश की वैल्यू दे दिया, बी डैश की वैल्यू दे दिया, फिर मैं बोलूं कि बताओ पर कैपिटा इनकम में कितना चेंज आया है, तो या तो आप ए बाई बी कैलकुलेट करोगे दोनों साल का, फिर प्रतिशत बदलाव यानी परसेंटेज चेंज देखोगे, या फिर जो मैं समझाऊंगा उससे आप डायरेक्टली इसको निकाल पाएंगे, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा आराम से वैल्यूज़ निकल जाएंगी बिना डिवाइड किए हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और डेटा इंटरप्रिटेशन में तो बहुत काम आएगी, तो इसको अच्छे से समझना है आपको, मैं बहुत डिटेल में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो ज़रा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझते हैं कि आपका a इंटू बी अगर a डैश इंटू बी डैश हो जाता है तो इसका क्या मतलब होता है। आपको अगर ध्यान हो तो मैं आपको ये चीज़ ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जब भी कोई क्वांटिटी, क्योंकि देखिए a इंटू बी अगर a डैश इंटू बी डैश हो जाता है और मुझे इसमें प्रतिशत बदलाव निकालना है, तो इसको मैं आराम से इस तरह से समझ सकता हूँ कि मैंने इसको बोल दिया, लेट से इस क्वांटिटी को मैंने कुछ भी डिफाइन कर दिया, मैं इस क्वांटिटी को मान लिया बोल रहा हूँ P, ठीक है, कि P है a इंटू बी। अब क्या हुआ कि a आपका a डैश हो गया, बदल गया, b आपका b डैश हो गया, तो ये अब भी लेकिन हम इसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स हैं a और b, उन्हीं के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। मान लिया मैं इसको बोल देता हूँ p डैश, तो मुझे p से p डैश का चेंज चाहिए। तो मैं बताया था आपको कि 2 क्वांटिटीज़ अगर प्रोडक्ट में दी हुई हैं और वो बदल रही हैं, आपको क्या करना है कि आपको उनके प्रोडक्ट में जो परसेंटेज चेंज है वो कैलकुलेट करना है कि भाई a इंटू बी का प्रोडक्ट और a डैश इंटू बी डैश का प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो यानी p और p डैश में हम सीधा चेंज चाह रहे हैं, तो ये निकालने के लिए क्या होता था, जो आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है वही हम अप्लाई करते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हम अप्लाई करते हैं। इस केस में सक्सेसिव परसेंटेज को डील करने के लिए आपको पता है कि आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी यूज़ करते हैं, मैंने बताया था आपको कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, आप सीधे एरो बना के स्ट्रक्चर फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करके देख सकते हो, ठीक है, जो फ्रैक्शन और एरो का मेथड होता है वो भी लगा सकते हैं। तो बट समझना क्या है कि ये क्या है आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे a इंटू बी से a डैश इंटू बी डैश का टोटल चेंज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं a से a डैश का चेंज लिखूँगा, यहाँ पर मैं b से b डैश का चेंज लिखूँगा परसेंटेज के फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में। और अगर हमने ये कर लिया तो आपको पता है कि जो a इंटू बी आपका a डैश इंटू बी डैश हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक का सीधा चेंज निकल जाएगा। कैसे, इन दोनों का नेट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का इस्तेमाल करके हम इस वैल्यू को निकाल पाएंगे, ठीक है, और वो हमें दे देगा कि इनके प्रोडक्ट में परसेंटेज चेंज क्या है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमें इनको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, जो मल्टीप्लिकेशन का टाइम बर्बाद होगा वो नहीं करना है, बस इसी स्टेज का इस्तेमाल करके हम इन वैल्यूज़ को आराम से निकाल पाएंगे। मैं आपको जो एग्जांपल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिया था उसी का इस्तेमाल करके अब इसको डिटेल में थोड़ा आपको समझा देता हूँ। अब देखिए इसमें क्या है कि ये बात हो रही थी कि लेट से मैंने कहा था आपको कि यहाँ पर जो वैल्यू है $210 मिलियन है, यहाँ पर वैल्यू आपकी $231 मिलियन है, और ये बात हो रही थी कि ये कोई कंपनी है, ठीक है, इसका जो शेयर है यहाँ पर ये 12% है पूरे मार्केट साइज़ का इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और यहाँ पर यही वैल्यू आपकी 13.2% है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। तो अब मुझे ये समझना है कि अगर ये 2010 का डेटा है और ये 2011 का डेटा है, तो जो प्रतिशत बदलाव आया है, परसेंटेज चेंज में बदलाव आया है किस में। देखिए अगर मैं यहाँ पर मार्केट, इसका जो मार्केट शेयर है उसको अगर अमाउंट के टर्म्स में लिखना चाहूँ, ठीक है, इसमें मुझे प्रतिशत बदलाव निकालना है, तो वो क्या होगा 12% ऑफ $210। मैं अभी इसको 210 ही लिखता हूँ, ठीक है, डॉलर सिंबल ना लगाइए। यहाँ पर ये वैल्यू क्या है 13.2% ऑफ 210, 231,
है ना। आप जरा इसको बहुत ध्यान से समझना, इसको बहुत ध्यान से ये समझना है कि अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, जो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स की बात है, ये 2010 की कहानी है, ये 2011 की कहानी है, तो जो फाइनल मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है वो इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करना है कि 12% ऑफ 210 और 13.2% ऑफ 231, ये दो फाइनल वैल्यूज हैं जो रुपीस या डॉलर के टर्म्स में इस पर्टिकुलर कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी वो मार्केट शेयर है उसका वैल्यू के टर्म्स में उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल पाए। ठीक है, वैल्यूज अगर निकाल पाए तो फिर हम निकाल पाएंगे कि परसेंटेज चेंज कितना होगा, है ना। तो देखिए अब क्या करना है, आप कुछ भी नहीं करना है, आपको परसेंटेज का सिंबल दोनों साइड है। जब हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो सेम टाइप की चीज़ों का कोई रोल होता नहीं है। सो अल्टीमेटली ये कहानी क्या है, कहानी है कि 12 इंटू 210, 12/100 इंटू 210 लिखो, फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों साइड परसेंटेज का सिंबल है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज चेंज निकालने के लिए। और जब ये चीज़ आपने कर दी उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, मैं यहीं बनाऊंगा, आपको समझना है। ऐसे कर दिया, 12 से लेके 13.2 का चेंज मैं यहाँ लिखूंगा, वो कितना हो जाएगा आपका 10%। देखो ना 12 से 13.2 हो रहा है, 1.2 का बदलाव हो रहा है जो कि 10% है। 210 आपका 231 हो जाएगा, 210 अगर आपका 231 हो जाएगा तो आपको हो गया यहाँ +21 का चेंज है, तो यहाँ पर भी ये 10% का ही चेंज है, 210 का 10% ही ये है। अब इसका गुणनफल और इसका गुणनफल जो यहाँ पर है, इसमें अगर परसेंटेज चेंज मुझे कैलकुलेट करना है तो वो 10 और 10 का जो क्यूमुलेटिव सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से निकल के आता है वही होता है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 21%। ठीक है, तो ये आप ओरली मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी अप्रोच ट्रेडिशनल वाली है तो वहाँ तो ये चीज़ आप समझ ही नहीं पाओगे, कभी ऐसा भी कर सकते हैं। क्या लॉजिक यूज़ कर रहे हैं जो आप पहले से जानते हो कि प्रोडक्ट का मतलब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हम जा रहे हैं और हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए ये बिल्कुल वही कहानी है कि मान लिया आपको मैंने एक रेक्टेंगल दिया है और मैं आपसे सिंपल सा बोल रहा हूँ कि रेक्टेंगल की लेंथ को आपने 10% से बढ़ा दिया है, रेक्टेंगल के ब्रेड्थ को भी आपने 10% से बढ़ा दिया है, तो नेट एरिया में कितना चेंज आएगा, क्योंकि एरिया वहाँ क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ L इंटू बी, यहाँ पर ये है समथिंग इंटू समथिंग, ये वही सवाल है। पर वही सवाल जो है आपको रीफ्रेम करके जब दिया जाता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाते। उम्मीद करता हूँ आपको लॉजिक समझ में आया होगा। अब देखिए मूव करते हैं, मैं आपको कुछ और समझाता हूँ, आपको और बेहतर इसमें क्लैरिटी मिलेगी। तो याद रखना पाई चार्ट के केस में ना ये बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है, जो आप इस्तेमाल कर पाते हो। अब एक चीज़ देखिए आपको और समझना है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पर मैंने बहुत आसान आसान वैल्यूज़ पकड़ लिए हैं, ठीक है, इसलिए ये चीज़ें आसानी से कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए वैल्यूज़ आप जो भी मर्जी आए ले लो, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन ही करना पड़ेगा, पर हम कहीं ना कहीं वैल्यूज़ को निकाल ही लेंगे। जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि कई बार हो सकता है कि आपको कोई एक वैल्यू आसान मिल जाए, ठीक है, दूसरी वैल्यू आसान ना मिले। जैसे मैंने कहा मान लिया कि ये वैल्यू आपकी 17% है और ये वैल्यू मैंने आपकी बोल दिया कि लेट से 19% है ना। और जो आपका बेस है ये बेस भी चेंज करेंगे, ठीक है। मान लिया यहाँ पर बेस आपका दिया हुआ है कुछ 210 मान लो, और ये बेस आपका लेट से 234 हो जा रहा है, राइट, समथिंग लाइक दैट। मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ की बात करूंगा अब यहाँ पर कि एग्जैक्ट परसेंटेज चेंज नहीं पता है तो क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पर आप 210 से अगर आप 234 जा रहे हो और वही कहानी वही कैलकुलेट करना है कि इसका वैल्यू जो आपने निकाला 17% ऑफ 210 और यहाँ पर वैल्यू जो आप निकाल रहे हो वो निकाल रहे हो 19% ऑफ 234, परसेंटेज चेंज मुझे निकालना है। सो देखिए यहाँ पर मुझे पता है कि ये 17% है, यहाँ पर मुझे मालूम है कि ये 19% है, तो इसका जो प्रतिशत बदलाव यानी जो परसेंटेज चेंज आएगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 2/17, 2/17, 17 का 2/17 एक्चुअली यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये परसेंटेज चेंज ना आप एग्जैक्टली निकालने बैठोगे तो आप समय की घोर बर्बादी कर बैठोगे, है ना। तो एग्जैक्टली मत निकालो। जैसे मान रहा हूँ कि आपका डिवीजन स्किल अभी मान लिया अच्छा नहीं भी हुआ है, तो भी क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, रफ परसेंटेज का आइडिया निकालना है। डीआई में या फिर किसी भी क्वांट के सवाल में जिसमें इस तरह के एप्लीकेशंस की नीड आएगी वहाँ पर परफेक्टली आप हाई एक्यूरेसी से अपने आंसर्स निकाल पाएंगे अगर आप अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज को कहीं ना कहीं लिख पाए, वो कहीं ना कहीं एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए।
अब देखिए साफ साफ मुझे मालूम है, अगर इसको ध्यान से देखूं तो 10% क्या होगा इसका 1.7 होगा। अब ध्यान से देखना, मैं कैसे इसका रफ परसेंटेज आपको लिखना सिखाता हूं, अगर आपको डिवाइड करना तेजी से नहीं भी आ रहा है तो 10% आपको मालूम है कि ये 1.7 होगा, वेरी करेक्ट। उसके बाद आप निकालो यहाँ पर कि इसका 2% क्या होगा, तो 2% तो आपका 0.34 होगा। यानी अगर मैंने इसको 12% लिखा तो देखो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपकी 2.04 हो जाएगी, पर ऑलमोस्ट काफ़ी करीब आप पहुंच गए हो। आप इसको रफली 12% मान सकते हो। देखिए ये भी डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस किस तरह से दिए हुए हैं। यहाँ 12% काफ़ी बेटर अप्रॉक्सीमेशन है, क्योंकि 2.04 2 के काफ़ी करीब है, तो यहाँ मैं इसको 12% लेके चलूँगा। अगली जो वैल्यू है वो आप ध्यान से देखो, तो ये क्लियरली अगर मैं इसको 10% लेता तो मैं 231 तक पहुँचता, ठीक है। लेकिन इसमें 3 एक्स्ट्रा और है, सो 3/210 के बारे में मुझे और सोचना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं 1% लेता तो वैल्यू कितनी आती, 2.1 आती। अगर मैं इसका 1% लूँ बेस का तो मेरे को वैल्यू मिलती कितना, 2.1 मिलती। लेकिन मेरे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 3 है। तो आप साफ साफ देखो कि ये वैल्यू रफली 1.5% के आसपास होगी, क्योंकि 1% 2.1 है, 1.5% लगा लेता हूँ मैं, तो 10 नहीं है ये क्लियरली आपकी जो वैल्यू है वो रफली 11.5% के आसपास है, ठीक है। और एक चीज़ और भी ध्यान देना कि यहाँ जो 12% मैंने लिया है वो एक्चुअली आगे निकल गया था थोड़ा सा। यहाँ भी जो आपने 2.1% लिया है वो तो 1.5% लिया है, तो वो 2.1 प्लस 1.05 बनाएगा, ध्यान रखना 2.1 प्लस 1.05 बनाएगा, 1.05 बनाएगा। तो वो वैल्यू थोड़ी सी आगे जो है इसके निकलेगी, है ना, थोड़ी सी आगे निकलेगी। मतलब इस रिजल्ट को यूज़ करके जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा होगी, बट ये बेटर अप्रॉक्सीमेशंस है। इवन एग्जाम में ऑप्शन अलाउ करेंगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि नहीं मैं तो इसको 11% ही लेके चलूंगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कितना स्पेस है, ठीक है। वरना यहाँ पर आप कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 11.5% लेके चलो। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है नेट परसेंटेज चेंज। नेट परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा मैं दिखाता हूँ आपको। 100 से स्टार्ट करिए, 100 से स्टार्ट करोगे तो पहले आप बढ़ा दो 11.5%, क्योंकि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ नेट परसेंटेज चेंज के लिए। तो ये 111.5 बन जाएगा आपको। फिर आप इसको 12% बढ़ाओगे, देखना बहुत इत्मीनान से करना है। 12% इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, पहले आप 10% निकालोगे, 10% आपकी आ जाएगी 11.15। फिर आप देखिए 1% निकालते तो 1.115 आता, ऐसे आता। अगर 1% निकालोगे तो 1.115 आता। मुझे इसका 2% निकालना तो मैं इसका डबल करूंगा, तो मुझे 2.23 मिलेगा, 2.23। इन दोनों को आपने सम किया तो आपका 13.38 आपकी वैल्यू आई। यहाँ पर इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू फाइनल आने वाली है 13, अगर आपने जोड़ा तो आपको मिला 200, और ये मिल जाएगा आपको 124.88। तो देखिए मुझे जो नेट परसेंटेज चेंज यहाँ से यहाँ का मिला है, यहाँ से यहाँ का जो नेट परसेंटेज चेंज मुझे मिल रहा है इस केस में वो 24.88% मिल रहा है, ठीक है। समझ रहे हो आप, जो कि मुझे पता है कि मेरी एक्चुअल कैलकुलेशन से हल्का सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए अगर आप इसको एब्सोल्युटली निकालने की कोशिश करेंगे कि आप पहले 17 को 210 से मल्टीप्लाई कर बैठेंगे, 17% निकालोगे, फिर आप इसका 19% निकालोगे, फिर अगर आप परसेंटेज चेंज निकालते हो तो वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा और आप कर भी नहीं पाओगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने इसको पूरा ब्रेक कर दिया है, और मैंने आपको बोला ही है कि आपको अपनी परसेंटेज कैलकुलेशन स्किल्स पे कस के काम करना है, जम के काम करना है। तो ये चैलेंज आपको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा और आपको कोई तकलीफ आएगी भी नहीं। इस तरह की कैलकुलेशंस आप बहुत आराम से करेंगे, बस एक बार प्रोसेस तो पता हो। तो इस तरह से फाइनल जो चेंज है इस केस में वो अप्रॉक्सीमेटली 24.88 आएगा, जो कि गुड इनफ अप्रॉक्सीमेशन है, आपको पैनिक नहीं होना है। डिपेंडिंग ऑन एग्जाम में कितनी फ्रीडम है, ऑप्शंस कितना दूर हैं, हो सकता है यहाँ पर 12 लेके और यहाँ 11 लेके ही काम चल जाता, वो चीज़ें तो क्वेश्चन की बात है। बट आपको मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर चीज़ बताऊं ताकि आप कहीं ना कहीं भी लैग ना करें। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया। आपको समझना है कि कभी भी आपको प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट 2 नंबर का इधर और 2 नंबर का उधर अगर आपको दिया हुआ है और उनके बीच में अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो आपको किस तरीके से करना है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का इस्तेमाल करके। डीआई में इसकी यूजफुलनेस बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। फिर अब देखिए हम आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर में जिसकी मैं बात कर रहा था आपके लिए,
वो है आपका कि अगर आपको मैंने ऐसा दिया कुछ कि a अपॉन बी मेरे पास यहाँ पर है और ये वैल्यू मेरी हो गई a डैश अपॉन बी डैश, और मुझे निकालना है कि मेरा परसेंटेज चेंज क्या है। ठीक है, मैं आपको बेहतर एक एग्जांपल से समझाऊं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। अभी इसको रहने दो ऐसे ही, समझ लो कि ये स्ट्रक्चर क्या है कि a अपॉन बी है, a से a डैश बन रहा है और b से b डैश बन रहा है, यानी फ्रैक्शन बदल रहा है। फ्रैक्शन अगर बदल रहा है तो मेरे फ्रैक्शन में परसेंटेज चेंज कितना आएगा। आपको ध्यान होगा ज़्यादा और कम का आइडिया तो हमने लगाया था, डोमिनेशन देख रहे थे कौन डोमिनेट करता है, वो एक अलग गेम था, फ्रैक्शन कंपैरिजन था। यहाँ मुझे वो चेंज ही निकालना है, तो वो चेंज कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखो। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ मैं आपको ये समझाता हूँ और काफ़ी बेहतर आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी कि मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है लेट्स से 15 अपॉन 25.3 और यहाँ पर मैं निकल रहा हूँ 22.5 डिवाइडेड बाई 23। अब देखिए मैं चाह रहा हूँ ना कि मुझे इसमें एक परसेंटेज चेंज निकालना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे। जैसे डीआई में किस तरह का एप्लीकेशन मिलेगा, लेट्स से आपको एक टेबल दे दिया यहाँ पर, लेट्स से आपको दूसरा टेबल यहाँ पर दे दिया है ना। अब इस टेबल में क्या होगा, वही मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से कि यहाँ पर इनकम का डेटा है और यहाँ पर आपका पॉपुलेशन का डेटा है। ठीक है, तो ये इनकम का डेटा हो गया, ये आपका पॉपुलेशन का डेटा हो गया। अब इनकम का देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, स्टोरी आपको समझना है कि मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एक ईयर लिखा आपके सामने 2010, यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा 2011, और देखिए इनकम का जो डेटा है वो कह रहा है यहाँ पर ये 15 है और ये वैल्यू 22.5 है। ठीक है, ये कुछ भी यूनिट्स पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है, टोटल इनकम ट्रिलियन में हो, इंडिया जैसे देश में है ना, और पॉपुलेशन भी खूब सारी बड़ी सी होगी। फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर भी मैं 2010 लिख रहा हूँ, 2011 लिख रहा हूँ, और ये वैल्यू ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ कि ये वैल्यू 25.3 है, पॉपुलेशन का डेटा 23। आप अभी यूनिट्स पे ध्यान मत दो, यूनिट्स सबकी सेम है, मतलब ये अगर ट्रिलियन रुपीज़ में है तो ये भी ट्रिलियन रुपीज़ में है, ये अगर लेट्स से कि मिलियंस हैं तो ये भी मिलियंस हैं, ताकि इनकी यूनिट सेम हो, आपको दिक्कत ना नजर आए। अब जरा ध्यान से समझना, पर कैपिटा इनकम की जो बात होती है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, वो कैसे निकालोगे आप। 2010 का निकालने जाओगे अगर तो आप कहोगे ये होगी 15 अपॉन 25.3, पॉपुलेशन से डिवाइड किया, राइट। मैं कह रहा हूँ यूनिट्स को ध्यान मत देना, बस कैलकुलेशन पे फोकस करना है। यहाँ पर क्या हुआ नेक्स्ट ईयर 22.5 अपॉन पॉपुलेशन 23 हो गया। मुझे क्या करना है ना कि इसी पर कैपिटा इनकम में ना यहाँ पर परसेंटेज चेंज चाहिए, प्रतिशत बदलाव मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप परसेंटेज चेंज निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे, मेरा पहला ये ऑब्जेक्टिव है। आप कहोगे अगर मुझे इसमें परसेंटेज चेंज निकालना है, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इसको डिवाइड मत करो, परसेंटेज बदलाव निकालते हैं, डिवाइड मत करना कि डिवाइड करके वैल्यू निकाल के फिर करेंगे, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे आप कहोगे कि देखो यहाँ से यहाँ जाना है तो ये मेरे लिए इनिशियल वैल्यू हो गई और ये मेरी फाइनल वैल्यू हो गई। तो मैं कैसे परसेंटेज निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ कि फाइनल वैल्यू लिखता हूँ जो भी हो, माइनस में इनिशियल वैल्यू लिखता हूँ 15 अपॉन 25.3 डिवाइडेड बाई मैं लिखता हूँ इनिशियल वैल्यू जो कि मेरा बेस है इंटू 100। ये चीज़ें मैं करता हूँ, जब ये चीज़ें करता हूँ तो मेरा प्रतिशत बदलाव यानी परसेंटेज चेंज निकल के आता है। अब मैं कहूँगा कि आप जरा ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान से देखना, जो ये वाला एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो सिंप्लीफाई करके देखो ये स्ट्रक्चर में मतलब सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करूँगा। तो आप ध्यान से देखना, मैं अगर एलसीएम लूँगा तो ये नंबर और ये नंबर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, और देखना ध्यान से क्या होगा, और ये होगा कि ये 15 और ये 23 भी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। मतलब ये क्या बनाएगा, आप ध्यान से देखना 22.5 इंटू 25.3 बनेगा, माइनस 15 इंटू 23 बनेगा। ये दो चीज़ें तो तय है, बननी ही बननी है। और नीचे तो आपका हाई है 15 अपॉन 25.3। अब एक चीज़ और ध्यान से देखना कि ये वाला जो 25.3 यहाँ पर है, ये वाला और ये वाला 25.3 जो इन दोनों के एलसीएम लेने पे गुणा में आएगा, ये क्या होगा, कैंसिल भी हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रोसेस देखो होने क्या जा रहा है। अगर मैं एलसीएम लूँगा, मैं इसको हटा के लिखना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको दिक्कत नहीं होगी, मैंने क्या करने वाला हूँ आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने एलसीएम लिया तो देखिए क्या होता, ये 22.5 जो था इनटू आपका बनेगा जो माइनस इनिशियल वैल्यू करेंगे तो ये वाला एलसीएम में था, तो इंटू 25.3 आ जाएगा, माइनस जो है आपका जो 15 था ये बना देगा 15 इंटू
इनिशियल वैल्यू जो आपके पास थी वो बन जाएगी आपकी 15 इंटू, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 23 से, है ना। ये वैल्यू आपकी आएगी, और नीचे जो वैल्यू आपकी आएगी वो आ जाएगी 23 इंटू 25.3, इसकी बात कर रहा था मैं। तो ये 25.3 भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू यहाँ से हटेगी और ये वैल्यू यहाँ से हटेगी, राइट। ये बचेगा अगर आप एलसीएम लेते हो, उसको रीअरेंज करते हो तो। उसके बाद देखिए क्या होगा फाइनली, उसके बाद ये होगा कि चूंकि 23 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, मैं इन दोनों को अगर हटा दूँ तो ये वैल्यू यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। देखो ध्यान से, फाइनल एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब बहुत इत्मीनान से देखना कि मैं अब उल्टा प्रोसेस में जा रहा हूँ। लेट्स से कि मैंने आपको ये पकड़ा दिया, अल्टीमेटली जो मैंने इसी एक्सप्रेशन को परसेंटेज चेंज निकालने के लिए मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा है आपके सामने, ये फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो ऐसा चेंज होके इस तरह का हो जाएगा। अब लेट्स से थोड़ी देर बाद आपको मेमोरी लॉस हो जाता है, मेमोरी लॉस हो गया, आपको ये नहीं याद रहेगा कि यहाँ क्या लिखा था, ये कैसे लिखा था, ये याद नहीं है ना, कि कोई फ्रैक्शन था उसको चेंज करके इस तरह से लिखा। तो लेकिन आपको मैथ्स की चीज़ें याद हैं, है ना। ये एक्सप्रेशन देख के मैं बोलूँ कि बताओ ये किसका परसेंटेज चेंज है, तो आप कहोगे अच्छा, आप कहोगे कि इस वैल्यू को अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोल दूं एनीथिंग लाइक एक्स, तो आप कहोगे ये भी एक्स ही है ना। फिर आप कहोगे ये वैल्यू वाई है लेट से, तो ये वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स है, इंटू 100 आप कर रहे हो। तो इसका मतलब आप कहोगे कि एक्स से वाई का परसेंटेज चेंज आप निकाल रहे हो, है ना। आप कहोगे ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, क्योंकि आपको मेमोरी लॉस, आपको मालूम नहीं कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, या आपको पता ही नहीं कि यहाँ से स्टार्ट किया था, आपको सीधा मैंने ये एक्सप्रेशन दिखाया और मैंने आपसे पूछा। तो आप कहोगे अगर ये एक्स है तो नीचे भी एक्स दिख रहा है मुझे, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, ये वाई है तो एक्स से वाई का परसेंटेज चेंज निकाल रहे हो आप देखना ध्यान से कि एक्स क्या है, एक्स आपका है 15 इंटू 23, वाई आपका क्या है 22.5 से 25.3, है ना। तो आप कहोगे कि ये तो बड़ा ही जाना पहचाना परसेंटेज का स्ट्रक्चर है, ये तो निकालने में मुझे दिक्कत ही नहीं होगी। आप कहोगे मैं ए इंटू बी और ये ए डैश इंटू बी डैश है, ठीक है। तो आप कहोगे 15 आपका 22.5 हो गया, और प्रोडक्ट है तो आप कहोगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगेगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखना आप क्या लिख रहे हो कि 15 से 22.5 का परसेंटेज चेंज क्या है, आपको सिर्फ साफ साफ दिखेगा कि ये 50% का चेंज है। फिर आप कहोगे दूसरा जो नंबर आ रहा है मेरा 23 का 25.3 में परसेंटेज चेंज क्या है, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ का जो परसेंटेज चेंज है ये भी +10% का मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये 2.3 ऐड करने से आया है। तो मैं कहूँगा ठीक है यहाँ +10% लगा दो, है ना। ये किसका चेंज लिखा है मैंने, 23 का 25.3 से। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो मैं बाकायदा कलर का इस्तेमाल करके आपको समझा सकता हूँ। ये इसका चेंज लिखा है मैंने 50%, और अभी येलो कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये इसका चेंज है, ठीक है, +10%। अब मुझे नेट परसेंटेज चेंज देखना है। सो देखिए ध्यान से, आप क्या कहोगे, आप कहोगे यहाँ 100 है, 150 हो जाएगा, 150 में 10% जोड़ा तो आपका 165 हो गया। तो 100 to 165 कितना हो गया, 65% का इंक्रीज़ हो गया। यानी इस फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन जाने में 65% का चेंज होने वाला है, ठीक है, 65% का चेंज होने वाला है। अब आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है कि यहाँ पर चेंज क्या है। मतलब मैं ये चाहता हूँ आपका रिएक्शन ऐसा हो कि जब भी आगे से ये फ्रैक्शन आपको दिखे, जब भी आपको ये फ्रैक्शन आगे से दिखे, तो आप एक्चुअली सीधा उस फ्रैक्शन को देख के ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकाल पाएँ, ना कि ये पूरा प्रोसेस फॉलो करें। तो देखिए बहुत आसान है, जब भी आपको फ्रैक्शन दिए जाएंगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो कलर्स जो है ना दिखाता हूँ, ये क्या हो रहा है, सेम कलर क्या है। देखो ये कलर है 15 के लिए और ये कलर है 22.5 के लिए। इसका मतलब क्या है, जब भी मेरे सामने फ्रैक्शन है तो मैं न्यूमरेटर का जो परसेंटेज चेंज लिखूंगा पहले वाले एरो के सामने, वो क्या लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर, इनिशियल न्यूमरेटर से फाइनल न्यूमरेटर जाना है मुझे, ठीक है ना। इनिशियल न्यूमरेटर से फाइनल न्यूमरेटर हमें जाना है। अगर मैं इसको उसी a/b के फॉर्म में बोलूँ तो ये मेरा a था, ये मेरा b था, ये a' था और ये आपका b' था, कुछ ऐसा था। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आया था, जब प्रोडक्ट था तो हमने क्या किया था कि जो भी प्रोडक्ट में लिखा था, से a इंटू बी था, तो b से b' गए थे। इनिशियल वैल्यू में जो b था, फाइनल वैल्यू में जो b' था, वहां तक गए थे।
यहाँ पर कहानी उल्टी हो रही है, देख लो आप। 23 से 25.3 का परसेंटेज चेंज हम निकाल रहे हैं, 23 से 25.3 का, यानी हमें बेस इसको लेना है, दूसरे परसेंटेज चेंज को जो दूसरे एरो में लिख रहे हैं वो इनिशियल से फाइनल वाला डिनोमिनेटर नहीं है, बल्कि फाइनल से इनिशियल वाला डिनोमिनेटर है। ऐसे कहानी गई है, यानी ऐसे जाना है फिर ऐसे आना है, एक पूरी साइकिल कंप्लीट करें। न्यूमरेटर के लिए शुरू से फाइनल वाला, डिनोमिनेटर के लिए फाइनल से शुरू वाला, 23 से 25.3, तब हमें मिलेगा परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज किसी भी फ्रैक्शन में। और ये आपको इसमें तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको समझ में ऐसे नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप खुद ही देखो कि ये दोनों जो फ्रैक्शंस लिखे हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको कन्वर्ट कर दो प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिलेगा क्या? 15 इंटू 23, और यहाँ क्या मिलेगा आपको? 22.5 इंटू 25.3, यही तो मिलेगा, राइट। अब देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, बात तो वही है, ये फाइनल डिनोमिनेटर है, तो पहले वाले के न्यूमरेटर से फाइनल वाले का न्यूमरेटर परसेंटेज चेंज, और फाइनल वाले के डिनोमिनेटर से पहले वाले के डिनोमिनेटर में आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि फ्रैक्शन के केस में किस तरह से सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अप्लाई होता है, आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। अब देखिए, आपके दिमाग में एक चीज़ ये आ रही होगी कि भाई यहाँ तो जो स्ट्रक्चर बना था ना, वो बहुत सुटेबल बना था इसके लिए कि 15 से 22.5 गए और यहाँ पर वैल्यू ली 23 और यहाँ पर ले लिए 25.3। आसान स्ट्रक्चर था कि भाई ये परसेंटेज चेंज 50% था, ये परसेंटेज चेंज आप इस उल्टे डायरेक्शन में 10% था, तो आसान था। आप कहोगे कि नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे नहीं करो। कह दो कि अब हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ज़रा उसका करके दिखाओ। आपने कहा कि ये तो चलो ठीक है, मैं इसको पूरा कहानी बदलूंगा। आप कहोगे ये 22.5 ले लो और इसको आप ले लो 23, ये वैल्यू आप ले लो 15/25.3। अब बताओ परसेंटेज चेंज क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, मैं कहूँगा देखो कोई बात नहीं, मैं डरूंगा नहीं। ये वैल्यू 50% है, फाइन। ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू आपकी 10% है, फाइन, ठीक है। दो तरीके हैं इसको करने के, पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक्चुअली में चाहिए क्या? यहाँ से यहाँ का चाहिए, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का। अगर ऐसे मुझे जाना है तो आप कहोगे ये 50 है, ए बी रूल लगा देंगे ना। अगर ये वैल्यू 50% बढ़ाने से आ रही है +1/2, तो आप कहोगे क्या चैलेंज है? ये -1/3 होगा, ठीक है। तो पहले वाले न्यूमरेटर से दूसरे वाले न्यूमरेटर में चले गए। फिर आपने कहा कि नहीं, अब एक काम करो, यहाँ से यहाँ लाना है तुम्हें। मैं कहूँगा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर इस डायरेक्शन में 10% है तो उल्टा चलेंगे, तो कितना होगा? -1/11 हो जाएगा, क्योंकि आप 9.09% बोलते हो। नेट रिजल्ट अगर इसका निकालना है तो आपको क्या करना है? 100 से स्टार्ट करना है और ये 2 बार करना है आपको, ठीक है। तो आप एक काम करो, इस नंबर को -1/11 निकाल लो और -1/3 निकाल लो, ठीक है। परसेंटेज चेंज मिलेगा, देखते हैं कितना मिल रहा है। आप कहोगे -1/11 अगर मुझे निकालना है इस पर्टिकुलर नंबर का 100 का, तो आपको पता है कि लगभग 9.09 आएगा लगभग। तो आप इस वैल्यू को निकाल लो यहाँ पर, यह आपका 90.91 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। फिर आप 1/3 यहाँ निकालने जाओगे, तो 1/3 अगर निकालते हो तो क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? -30.3 रफली, ठीक है। तो इतना अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आपकी आ गई 60.6 अप्रॉक्सीमेटली। सो 100 अगर आपका 60.6 हो गया, तो जो परसेंटेज चेंज आया अप्रॉक्सीमेटली वो 39.4% का आया। यानी यहाँ से यहाँ इस फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन में अगर डिक्रीज निकालेंगे तो 39.4% अप्रॉक्सीमेटली लगभग आएगा, ठीक है। ये आपको चैलेंज नहीं करना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे, अगर आपको दिमाग थोड़ा सा आप लगाओगे कि अगर इसको मतलब मैंने जब इस डायरेक्शन में कैलकुलेट किया था तो मुझे 65% का चेंज मिला था इस फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन में। ए बी रूल भी लगा सकते, ठीक है। ए बी रूल भी लगा सकते हो आप कि देखो +65/100 का चेंज अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा? यहाँ से यहाँ का परसेंटेज निकालना है टोटल। ये -65 डिवाइडेड बाई 100 + 65 यानी 165 होगा, ठीक है। क्लियर और नॉट? तो आप रफली यहाँ से कैलकुलेट करो, अप्रॉक्सीमेटली 40% के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कम आ रहा है, वही 39.4% आ जाएगा ए बी रूल से भी।
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ऑर्डर है वो मुझे क्लियर हो गया कि अगर मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर उठा के दे दिया जाए कि a अपॉन बी है, a डैश अपॉन बी डैश हो रहा है ये फ्रैक्शन, तो मुझे इसका इससे परसेंटेज चेंज निकालना है और मुझे b डैश का b से परसेंटेज चेंज निकालना है, ये वाला, और इन दोनों को मुझे सक्सेसिवली लिख देना है। इनका जो नेट रिजल्ट होगा मुझे परसेंटेज चेंज देगा। कई बार जो परसेंटेज चेंज होंगे वो स्टैंडर्ड नहीं होंगे, वहाँ भी आपको अप्रॉक्सीमेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो जैसा अप्रॉक्सीमेशन हमने आपको यहाँ करके दिखाया, यहाँ पर भी तो अप्रॉक्सीमेट किया था ना परसेंटेज को, ऐसे ही वहाँ भी करेंगे। जब डीआई के कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे जहाँ पर स्टैंडर्ड परसेंटेज बनेंगे ही नहीं, 10% 20% का वहाँ कोई रोल ही नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? तो हमें कोई चैलेंज नहीं, हम पैनिक थोड़े ना हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपली वहाँ पर जो है अप्रॉक्सीमेट करेंगे, जैसे वहाँ अप्रॉक्सीमेट करें, ऐसे फॉरवर्ड परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे अप्रॉक्सीमेशन से, रिवर्स परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे अप्रॉक्सीमेशन से, सक्सेसिवली रख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझना क्या है, स्ट्रक्चर, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के तो आपको पता ही नहीं क्या करना है। स्ट्रक्चर मालूम है तो कम से कम पता है कि मुझे करना क्या है, मुझे कैलकुलेशन कैसे करनी है। दोनों एप्लीकेशंस का जो प्रोसेस है, स्ट्रक्चर है, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि परसेंटेज चेंज फ्रैक्शंस में कैसे निकल सकता है आसानी से सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का इस्तेमाल करके, और इसमें अपने रिएक्शंस आप बेहतर करिए कि कभी भी ये आइडेंटिफाई अगर आप करते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि अच्छा इसमें ऐसे परसेंटेज चेंज निकाला जा सकता है। आप बहुत स्मार्ट हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा।